एक अंधेरी रात के आवरण में एक पुराना हवेली मंडराता है। इसकी सिलहूट टिमटिमाती चांदनी और डरावनी छाया से बढ़ी हुई है। हवेली के टूटे हुए गेट के सामने अली हिचकिचाता है। उसकी टॉर्च की किरण थोड़ी कांपती है क्योंकि वह पूछता है, क्या हमें वास्तव में अंदर जाना चाहिए? आयशा की प्रतिक्रिया रात को चीरती है। उसकी टॉर्च आगे एक दृढ़ पथ काटती है क्योंकि वह घोषणा करती है, डरपोक मत बनो, चलो चलते हैं। चार दोस्त सावधानी से भूतिया हवेली में कदम रखते हैं। हवा प्रत्याशा और डर से भरी हुई है। गेट एक ठंडी आह के साथ खुलता है। एक ऐसी आवाज जो हवेली के अंधेरे इतिहास को प्रतिध्वनित करती है। जैन कांपता है। उसकी आवाज उसकी बेचैनी को धोखा देती है। यह जगह वास्तव में डरावनी है। हारिस जवाब देता है, अपनी खुद की डर को छिपाने की कोशिश करते हुए, हाँ, लेकिन यह मजेदार भी है। दोस्त उपेक्षा के वर्षों की गवाही देते हुए हवेली के मुख्य हॉल में प्रवेश करते हैं। हवा में धूल के कण नाचते हैं। हर कोने में जाले चिपके हुए हैं और एक पुरानी झूमर कमजोर रूप से झिलमिला रही है, जिससे अली फुसफुसाते हुए कमरे में लंबी डरावनी छायाएं पड़ रही हैं। मुझे लगता है कि हमें यहां से चले जाना चाहिए। आयशा की विद्रोही प्रतिक्रिया हॉल में गूंजती है। नहीं, हमें देखना चाहिए कि आगे क्या है। अचानक एक निर्लिप्त आवाज सन्नाटे को तोड़ती है, तुम यहां क्या कर रही हो? पुरानी हवेली की दरारों से ठंडी हवाएं रिसती हैं। भूली हुई पीड़ा की कहानियां फुसफुसाती हैं। लिली सावधानी से आगे बढ़ती है। उसकी डर एक स्पष्ट उपस्थिति है, जैसे परछाई गलियारे की दीवारों के साथ मुड़ती और मरोड़ती हैं। उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ, प्रकाश और अंधेरे के अजीबोगरीब नृत्य को दर्शाता है। हर कदम गुफादार जगह में गूंजता है। लिली हवेली के कमरे में प्रवेश करती है। एक अजीब सी शांति उसका स्वागत करती है। उसके कंधे पर एक स्पर्श उसे डर से कंपा देता है, लेकिन उसे उसके पीछे केवल खाली जगह मिलती है। अंधेरा छा जाता है, हवा को ठंडा कर देता है क्योंकि कमरा ठंड के गड्ढे में गहरा जाता है। लिली सावधानी से हवेली के अंधेरे कोने में झांकती है। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा है। अंधेरे की गहराई से दो लाल आंखें साकार होती हैं, जो उसे एक अजीब तीव्रता से जला रही हैं। आतंक लिली को जकड़ लेता है क्योंकि वह कांपती है। उसकी चीख उसके गले में फंसी हुई है। चमकती आंखें उसे बंदी बनाए हुए हैं। पुराने हवेली पुस्तकालय में जैन प्राचीन पुस्तकों की ऊंची अलमारियों के बीच खड़ा है। धुंधली रोशनी में धूल के कण नाचते हैं। वह खून से सनी किताब खोलता है, जिसके पन्ने भूली हुई विद्या के रहस्यों को फुसफुसाते हैं। किताब के खुलने से प्रेरित होकर एक अजीब अलौकिक फुसफुसाहट पुस्तकालय में गूंजती है। जंजीरें दीवारों से टकराती हैं। पुराने हवेली के पुस्तकालय में जैन एक प्राचीन पुस्तक के भंगुर पन्नों पर ध्यान देता है, जो उसके भीतर छिपे गहरे रहस्य से अनजान है। वह एक खौफनाक कहानी उजागर करता है। एक क्रूर जमींदार की आत्मा, जिसे जिंदा जला दिया गया था, अब हवेली की दीवारों के भीतर फंसी हुई है। जैन के ऊपर डर की एक लहर दौड़ जाती है और वह पीछे हट जाता है। फिर भी एक अदम्य जिज्ञासा उसे भयावह कथा में और गहराई तक जाने के लिए मजबूर करती है। पुराने हवेली पुस्तकालय में अचानक तापमान गिर जाता है क्योंकि जैन को ठंडी हवा में अपनी सांस का एहसास होता है। भेदी लाल आंखों वाली एक छाया प्रकट होती है। धीरे धीरे जैन की ओर बढ़ती है। अदृश्य आवाजों की फुसफुसाहटें तेज होती जाती हैं। जैन डर से कांपता है। छाया के करीब आने से भयभीत होकर कमरे में गूंजती एक भयानक घोषणा, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम बच नहीं पाओगे। हॉरर कार्टून क्लाइमेक्स सीन। लाल आंखों वाला विशाल साया जोर से चीखता है। कमरा अंधेरे और आग से भर जाता है। बच्चे भागते हुए दरवाजे की ओर दौड़ते हैं। किताबें गिरती हैं, खिड़कियां हिलती हैं। आखिरकार वे बाहर निकलते हैं और दरवाजा जोरदार आवाज से बंद हो जाता है। आखिरी फ्रेम में अंधेरे में लाल आंखें चमकती हैं और डरावनी आवाज आती है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, तुम वापस आओगे।